नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम मौजूद है मनासा विधानसभा में, जहां पर दूसरी बार भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में माधव मारू के नाम पर मोहर लगी। लगातार जनसंपर्क चल रहा है। इस बार तो अनोखे अंदाज में घोड़ों पर सवार होकर माधव मारू द्वारा कहीं बैलगाड़ी तो कहीं घोड़े पर सवार होकर जनसंपर्क किया जाए, बात करेंगे। अभी यहाँ पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र जी पटेल पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर बात करेंगे। क्या चुनावी रणनीति है माधव जी? जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही है, कभी घोड़े और कभी बैलगाड़ी, बड़ा ही अनोखा मनासा में चुनाव प्रचार हो रहा है। क्या कहते हैं, जनता का माहौल क्या है? मेरे चुनाव प्रचार में प्रायोजित कुछ भी नहीं होता। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये जनता का उत्साह है। कभी मुझे बैलगाड़ी में बिठाते हैं, कभी ऊँट पे बिठा लेते हैं, कभी घोड़े पे बिठा देते हैं, कभी वग्गी में बिठा देते हैं। तो ये कार्यकर्ता अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज भूपेंद्र जी पटेल आ रहे हैं गुजरात के सीएम में, और आपके क्षेत्र में पाटीदार समाज का बाहुल्य भी माना जाता है। ऐसा में क्या लगता है, उसका असर होगा या क्या रूपरेखा रहेगी भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी है, हर समाज वर्ग को आगे लाने की बराबर कोशिश करती है। गुजरात के मुख्यमंत्री पाटीदार हैं, तो हमारे यहाँ केरार समाज के थे। केंद्र में मोदी जी अलग समाज के हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जिनकी हमने राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को आदरणीय, तो हम सभी समाजों को आगे लाने की बात करते हैं। पाटीदार समाज के वो मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से पाटीदार समाज का व्यक्तिगत रूप से उनसे अपेक्षा होना ही चाहिए और उनकी बात उनको सुनना ही चाहिए। वैसे भी मनासा तहसील में पाटीदार समाज लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी बात उनके माध्यम से, जब केंद्र की बात, प्रदेश की बात वो रखेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए उनको बुलाया हमने स्पेशली कि पाटीदार समाज में बाहुल्य पूरे एरिया हैं, तो यहाँ एक सभा उनकी होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव नहीं महासंग्राम लग रहा है। इधर मोदी जी सभा के लिए आ रहे हैं, इधर गुजरात के सीएम आ रहे हैं, उधर राहुल गांधी आ रहे, कमलनाथ आ रहे। क्या लगता है किसका असर ज्यादा मिलेगा? सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए अब 5 प्रदेशों में चुनाव है, सभी नेता लोग सभी प्रदेशों में जा रहे हैं, तो सभी नेता कहीं न कहीं कार्यक्रम कर ही रहे हैं। ये तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनने पार्टी के लोगों को, प्रत्याशियों को जब खड़ा किया तो उनको जिताने के लिए भी उनको मदद करना ही है। तो ये सबकी मदद करने का एक उद्देश्य है, और अपनी पार्टी को स्थापित करना, फिर से सरकार में लाना, ये काम उनको करना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। इस बार विकास की अगर बात करें तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माधव मारू ने विकास नहीं करा। माधव मारू कह रहे 4000 करोड़ का विकास करा। ऐसे में क्या लगता है, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, और आगामी अगर माधव मारू पर जनता भरोसा करे तो मनासा को लेकर क्या सपना है आपका? मुझे लगता है कि जिनको विकास नजर नहीं आ रहा है, वो या तो आंखों का इलाज करा ले, और आंखें अगर सही हैं तो दिमाग का इलाज करा ले। क्योंकि अगर 4000 करोड़ का विकास नजर नहीं आ रहा है, मेरा 20 करोड़ का हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार खड़ी है, 37 करोड़ की सीएम राइस बिल्डिंग खड़ी है, 20 करोड़ की हमारी ITI बिल्डिंग खड़ी है, हमारा नल जल योजना की सारी पूरी तहसील में पाइपलाइन डल चुकी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी सिंचाई योजना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सब विकास नहीं दिख रहे, इतनी सड़कें। मेरा तो कहना है कि जिन सड़कों पे ये नादान लोग चल के जा रहे हैं, वो सारी सड़कें मैंने बनवाई है। इनको थोड़ी बहुत तो शर्म आना चाहिए कहने में कि विकास नहीं दिख रहा है। तो उनको क्या दिख रहा है फिर? इनके समय में सड़कें थी क्या? दिग्विजय सिंह के टाइम पे तो प्रदेश को मुख्य मार्ग ही नहीं थे, बड़े रोड ही नहीं थे। रोड के लिए लोग तरस गए थे कि सड़कें कब बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे प्रदेश का ऐसा समुचित विकास किया कि आज कहीं भी चले जाओ, प्रदेश में नहीं पूरे देश में 11-12 घंटे में तो दिल्ली से मुंबई पहुंचा रहे हैं हमारे मोदी जी। तो आप समझ सकते हैं कि इनको विकास नहीं दिख रहा है, तो विकास ये किस चश्मे से देखेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में किसान सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कमलनाथ जी नीमच में सभा कर रहे, बोले किसानों का मैंने पिछली बार कर्ज माफी करा, किसान हितैषी। सरकार कांग्रेस है, भाजपा विरोधी है। ऐसे में भाजपा क्या सोचती है, इसको लेकर क्या कहते हैं आप लोग? कमलनाथ तो झूठ का पुलिंदा है, वैसे पूरी कांग्रेस ही झूठ का पुलिंदा है। कितना झूठ बोलेंगे ये लोगों को, कितना झूठ परोसेंगे ये। इनके वहाँ से आए थे मुखिया राहुल गांधी, वो कह गए 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दिया उन्होंने? न इनने मेरे को प्रसूति सहायता दी, न संबल योजना का पैसा दिया, न उनने हमारे को अंत्येष्टि सहायता दी, लकड़ी का पैसा तक खा गए। सारी सहायता इनने बंद कर दी, विवाह सहायता खा गए बेटियों की। और झूठे वादे कर क्या है कि 2 लाख माफ कर देंगे, समूह का कर्जा माफ कर देंगे, और बेरोजगार लोगों को 4000 रुपये भत्ता देंगे। न उनको भत्ता मिला,
न समूह माफ हुए, न 2 लाख का कर्जा माफ हुआ, और फिर झूठ पे झूठ, तो कितना झूठ परोसेंगे। कितनी देर में भूपेंद्र जी पटेल जो हैं पहुंचने वाले हैं, जनता इंतजार कर रही है, और क्या कुछ आज खास लग रहा है आपको? लगभग 4 बजे के लगभग वो यहाँ उतर जाएंगे, जो कार्यक्रम में भी आए हैं उस हिसाब से 4 बजे यहाँ लैंड करना चाहिए उनको, तो उसके बाद प्रोग्राम होगा। एक डोडर ब्लॉक की कल तस्वीरें आई थी, बताया सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि माधव मारू को लेकर विरोध है। हकीकत का वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उसमें मेरा विरोध कहाँ था, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई। जो व्यक्ति बहस कर रहा था उससे 2000 रुपये वहाँ के सचिव ने ले लिए राशन पर्ची के लिए, और वो मेरे से गिराए, तो मैंने उससे कहा कि भैया मैं पैसे वापस करा दूंगा, तेरे राशन पर्ची बनवा दूंगा, तो अब मेरा क्या रोल उसमें? मैं उससे दिलवाने गया था 2000 रुपये, तो मेरे साथ तो कोई विवाद था नहीं, वो वहीं आपस में बहस कर रहे थे इस बात को लेकर, सरपंच और वो, तो उसमें मेरा क्या रोल? अब क्या है, लोग हैं फुर्सत में, कहीं भी थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनी तो बोले माधव मारू के साथ कोई विवाद चल रहा है, तो ये एक बकबक शुरू हो गई। और ये विशेष रूप से जो कांग्रेसी लोग हैं ये ऐसे ही मुद्दे ढूंढते रहते हैं। जनता पे असर आएगा, क्या रहेगा इसका? क्योंकि माधव मारू के लिए लगातार गालियां देनी, जो चीजें चुनाव जब भी आते हैं, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, जब भी चुनाव आते हैं माधव मारू के लिए लगातार ये चीजें जो होती है 5 साल नहीं होती है, चुनाव के समय क्यों होती है? इतनी बड़ी भीड़ यहाँ है, इन सबसे पूछना चाहिए कि मैंने किसको गाली दी। ये तो कार्यकर्ता बोले कि गाली दी तो समझ में आती है, कोई नेता उठा के कह रहा है कि मैं गाली देता हूँ, तो मैं गाली किसको देता हूँ ये सब लोग जानते हैं, इनको पता है मैं किसको गाली देता हूँ, इनके काम के लिए जिनको गाली देता हूँ वो सारी जनता जानती है। इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि वो कुछ भी आरोप लगाते रहे, ये लोग मानेंगे तो काम चलेगा ना। भाजपा एक हो गई है क्योंकि जो विरोधी में फॉर्म भरे थे वो सारे उठा लिए गए, क्या लग रहा है अंदरूनी भाजपा एक हो चुकी है या आगामी क्या लग रहा है आपको? भाजपा अंदर बाहर से एक ही है, सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं पार्टी में, वो पार्टी फोरम की बात एक अलग है, लेकिन भाजपा कोई टुकड़े टुकड़े में नहीं है, भाजपा कबीलों वाली पार्टी नहीं है, हम कैडर के लोग हैं, कितना भी मन में क्लेश हो, कितना भी विवाद हो, लेकिन अंततः वो फूल के लिए काम करते हैं, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो झंडे के लिए काम करते हैं। जैसा कि हमारे साथ में मनासा के अधिकृत प्रत्याशी, जिनको दूसरी बार चुनावी मैदान में भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, लगातार प्रचार प्रसार के लिए जा रहे, कभी बैलगाड़ी तो कभी घोड़े पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वही बता दें कि आरोपों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि विकास नहीं दिखता है तो आंखों का इलाज कराएं। वही बता दें कि भूपेंद्र जी पटेल जो है गुजरात के सीएम कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो लोग हैं लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, आम जनता जो है यहाँ उनका इंतजार कर रही है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ कुर्सियां खाली बताई जा रही है, अब देखना होगा कितनी तादाद में सभा में लोग आते हैं, और कुछ ही घंटों बाद में यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के सीएम है सभा में पहुंचेंगे और भाजपा के प्रत्याशी मनासा विधानसभा के माधव मारू के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बता दें कि पाटीदार समाज को लेकर मनासा विधानसभा में बाहुल्य माना जाता है। ऐसे में देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या भूपेंद्र पटेल की सभा का असर होगा, चुनावी मैदान में कौन सी पार्टी का विधायक बनता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। मेरे सहयोगी ऋषिकेश चौहान के साथ प्रदेश हलचल के लिए मैं महेश जैन।